ये कैसे पॉसिबल है? ये मतलब कि माँ की 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 माँ का वाला कमबैक है ये। मतलब कि मदर ऑफ कमबैक नहीं है, ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ कमबैक है भाई ये। मतलब ऐसा कमबैक! मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैंने अभी तक जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, कि मुझे क्रिकेट देखते हुए आराम से करीब 15-16 साल हो गए हैं। इस क मतलब कि टेन्योर के अंदर मैंने अभी तक इस तरह का टेस्ट मैच के अंदर कमबैक नहीं देखा। सेम डे के अंदर ऐसा कमबैक नहीं देखा मैंने। 90 आवर्स के अंदर मैंने ऐसा कमबैक नहीं देखा कि एक टीम यहाँ से यहाँ पहुँच जाए और टेस्ट मैच जीतने के ख्वाब देखने शुरू कर दे। और सिर्फ एक बंदे की वजह से, और वो है बुमराह। भाई बुमराह यार, ये बंदा, यार ये क्या है? ये बंदा क्या है? मैंने बहुत पहले कह दिया था, मैंने इस साल के शुरू में कहा था कि भाई इंडिया ने गलत स्टार्स बनाए हुए हैं। इंडिया इस टाइम ठीक है, इंडिया की बैटिंग होती थी, नो डाउट बहुत लेवल की होती थी, मानते थे, अभी भी है, ठीक है। लेकिन बेटा जी, जो क्रंच मोमेंट्स पे, जो बड़े मैच के ऊपर, जो बिग मतलब कि क्या कहते हैं, स्टेज के ऊपर जो उनको जितवा रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है, जो इम्पॉसिबल को मतलब कि पॉसिबल कर रहा है, वो उनकी बॉलिंग है। और उनका जो लीड कर रहा है वो बुमराह है। बुमराह से बड़ा स्टार इंडिया में कोई नहीं है, और बुमराह से बड़ा बॉलर अभी तक इस वर्ल्ड में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि यार ये पुराने जमाने के बॉलर्स इससे भी क्या बेहतर होंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी नजर में तो सिर्फ बुमराह ही है। अगर मैं क्रिकेट में किसी को याद करूंगा फास्ट बॉलर को, तो बुमराह आएगा। सच में मेरे दांत निकल जाएं, मेरे खत्म हो जाए, मैं बुढ़ा खुसड़ हो जाऊं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जीव बच्चों को सिर्फ यही कहानियां सुनाया करूंगा कि भाई मेरे जमाने में एक बॉलर था और वो था बुमराह, जसप्रीत बुमराह। इंडिया का भाई बुमराह, इंडिया का भाई, मतलब कि इंडिया की आन, इंडिया की शान। छोड़ दो विराट कोहली, छोड़ दो रोहित शर्मा, सबको छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया को सिंगल हैंडेडली मैच जितवा रहा है उस पे फोकस करो, और वो बुमराह है। मतलब कि यार, एक मैं इस आदमी की कैसे तारीफ करूं। ऑस्ट्रेलिया नाच गई है, ऑस्ट्रेलिया को चने चबा दिए अपने होम ग्राउंड के अंदर। टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं मैं, पर्थ के अंदर बात कर रहा हूं मैं। ऑस्ट्रेलिया खत्म हो गया है, ऑस्ट्रेलिया को समझ, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या, ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर्स भी खत्म हो गए थे बेटा। ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर्स को इतना बड़ा साम सूख गया था कि ये हुआ क्या है। आखिरी के मतलब चंद ओवरों में उनसे तो कमेंट्री भी नहीं हो रही थी, उनसे तो बोला भी नहीं जा रहा था। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया की मतलब ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं जो ऑस्ट्रेलियन की तरफ से देख रहा था, तो उनको पता चलेगा फॉक्स स्पोर्ट्स चैनल, चैनल 7 वाले चुप थे, खामोश थे। स्टार स्पोर्ट्स पे तो भंगड़े चल रहे थे, बाकी जगह सारे चुप थे कि ये हम क्या करें, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये मतलब ये हुआ क्या है। यार देखो, मैंने आपको क्या कहा था पिछला, अगर किसी ने प्री मैच एनालाइज देखा है तो मैंने उसमें ये कहा था कि भाई करेजियस डिसीजन लेना पड़ेगा यहाँ पे, दोनों कैप्टन में से किसी एक को, जो ले गया उसी के लिए फायदा होगा। मैंने आपको ये कहा था कि पर्थ की पिच को जेन में ना रखो, ग्रीन टॉप को जेन में ना रखो, ये रखो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, मैच कैसे जीतना है। टॉस जीतो, बैटिंग करो, और वही हुआ, टॉस जीते बैटिंग करा। देखो देखो चेक करो, मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट इनिंग में जो स्कोर किया होगा वो आपके लिए गोल्ड होगा। और मुझे ये अल्लाह की कसम उस टाइम भी नहीं पता था कि अगर फर्स्ट इनिंग्स में आप ऑल आउट भी हो गए 150 के ऊपर, तो वो भी आपके लिए डायमंड बन जाएगा, मतलब कि वो कोहिनूर हीरा बन जाएगा आपके लिए। मुझे नहीं, ये इतना अंदाजा नहीं था मुझे कि यार 150 पे इंडिया आउट हुआ। इंडिया की अगर हम बैटिंग की बात करें तो वही हुआ कि अवे टूर्स पे, ओवरसीज टूर्स पे इंडिया की बैटिंग ने धोखा देना होता है, चाहे जो मर्जी हो जाए, इंडिया की बैटिंग धोखा देती है। हाँ, एक आधी इनिंग निकलती है इंडिया के बैट्समैन की, अच्छी निकल जाती है, ठीक है। कोहली ने भी 100 की हुई है, मुझे पता है कोहली ने भी 100 शो किया हुआ है। लेकिन अभी मैं करंटली बात कर रहा हूँ, ठीक है, करंटली बात कर रहा हूँ। तो वो ये है कि भाई आप देखो कि जायसवाल अगर पहला मैच खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, आउट हो गया, गली के अंदर एज लगा, ठीक है, जायसवाल को छूट दे दो। लेकिन राहुल का मुझे ये बताओ कि राहुल इतना भी क्या, मतलब शेल में चले जाना, इतना भी क्या हो गया। चलो राहुल को भी शेल में चला गया, चलो विकेट रोक रहा था। पादिकल तो मतलब कि वो तो मेरे ख्याल से सोया उठा, सुत्ती उठियां, बाल बिखरे, मतलब कि ये हाल था उसका कि मुझे समझ नहीं आई कि यार ये एकदम से मुझे मैच खिला दिया, ये क्या किया। ऊपर से पर्थ में वो भी ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के अगेंस्ट वो उसी चीज में रहा कि फ्रीबीज भी मिस करता रहा, और 22 बॉलों में डक करके वो भी आउट हो गया। फिर आता है विराट कोहली। अब विराट कोहली साहब मेरी बात सुनो कि यार आई नो कि टीम प्रेशर में है, ठीक है, स्कोर नहीं आ रहा, 12वां 13वां ओवर है, एक का रन रेट है, और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो मैं आके जी भाई प्रेशर डालता हूं ताकि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स पे अटैक करता हूं, ये खुद ही बैकफुट पे चले जाएंगे। अच्छी सोच है, नो डाउट, बहुत अच्छी सोच है। मैं आपकी सोच को सलाम देता हूं, आपकी एग्जीक्यूशन को भी सलाम देता हूं कि आपने कोशिश की।
लेकिन बेटा हर बॉल के ऊपर किसने कह दिया था कोहली कि आप आ जाओ फ्रंट फुट के ऊपर, हर बॉल फ्रंट फुट पे, हर ड्राइव फ्रंट फुट पे खेल रहा है। यार अब वो सामने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं भाई, ऊपर से हेजलवुड के पास दिमाग है, उसे पता है पहली बार को बहुत दफा आउट कर चुका है। उसने वही किया, सेटअप किया, 2 बॉलें उसने कराई आपको आगे जिसपे आप फ्रंट फुट पर ड्राइव मार सकते थे। तीसरी हल्की से उसने पीछे की और पिच के अल्लाह की तरफ से उसे बाउंस भी मिला, बाउंस एक्स्ट्रा बाउंस हुआ और आप ग्लव्स लगा के जी आप चले गए स्लिप में कैच। 5 रन पे आपने साथ छोड़ दिया। इतने मतलब 5-6 दिन पहले तो आपकी पिक्चर्स आना शुरू हो गई थी ऑस्ट्रेलिया से, इतना फोटोशूट आना शुरू हो गया था, इतने तो आपने रन्स नहीं बनाए जितने आप दिन पहले आपकी पिक्चर्स आ रही थी। तो चलो कोई नहीं, पहली इनिंग थी छोड़ दो, कोई बात कोई मसला नहीं, ठीक है, खैर है, कोई नहीं वो इतनी बड़ी मसला, क्योंकि बात ये है कि मसला तब होता कि अगर सिचुएशन चेंज होती। हमेशा ये होता है ना, ये होता यही है कि अगर कोई मतलब फेलियर भी निकला है तो टीम ऐसी है कि वो कवर कर जाती है। टीम ऐसी होनी चाहिए इंसान की, ये मैं हमेशा शुरू दिन से ये होता हूँ कि भाई फर्क प्लेयर्स के अंदर टीम का होता है। टीम अच्छी है तो हर चीज आपकी छुप जाती है और कुछ नजर नहीं आता। तो खैर भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि यार जब सारे मतलब कि उसी पिच पे खेल रहे थे ना, तो जब ऋषभ पंत हमेशा सेम वे में खेल सकता है जिस तरह वो घर में खेलता है, तो बाकी बैट्समैन को क्या हो जाता है ओवरसीज टूर्स पे, ये मेरा सवाल है। पंटू की मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम है यार, नीचे लुढ़क के उड़क के फुड़क के शुरक के वो छक्के मार रहा है यार वहां पे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को उसी पिच के ऊपर। और साथ उसका दे रहा है यार नीतीश कुमार रेड्डी, यार मतलब कि रेड्डी का डेब्यू था। डेब्यू इनिंग पे अगर कोई लड़का अपनी टीम की तरफ से ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड मतलब क्या कहेंगे तेज तरीन पिच के ऊपर, वो फास्ट वर्ल्ड फास्टेस्ट पिच के ऊपर मैच हो रहा है अगेंस्ट देयर ओन फास्ट बॉलर्स, और वो भी टेस्ट मैच है और टीम की इतनी बुरी हालत है, उसके अंदर वो डेब्यू इनिंग के अंदर लड़का टॉप स्कोरर बन रहा है। तो फिर सोच लो ना, फिर उस बंदे के अंदर क्या है, मतलब कि यार उसकी क्या है, उसकी इंटेंट अच्छी है, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेला है। देखो इंडिया को ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई उनको पिछले रिसेंट हिस्ट्री के अंदर जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, टेस्ट स्पेशली टेस्ट मैच के अंदर, वो उनको बहुत ज्यादा सूट कर रही है। सेम जो 3-0 हुआ है उनसे सबक सीखना चाहिए था कि उसमें जो उन्होंने डिफेंसिव अप्रोच अपनाई वो उनको बैकफायर करेगी। महासवाय एक सेकंड इनिंग के पहले टेस्ट मैच में वो 46 पे आउट हुए थे, लेकिन सेकंड इनिंग में उन्होंने 450 कर दिया था, और वो क्यों किया था, क्योंकि उसमें रन रेट 5 के करीब था। तो मतलब कि वो चीज आपको सूट करती है, तो आपको चाहिए अगली इनिंग से या नेक्स्ट टेस्ट मैच से उसी चीज को वापस अपनाए, क्योंकि ये आपको डिफेंसिव अप्रोच बहुत ज्यादा बैकफायर कर रही है। इस दफा तो आपकी बॉलिंग तो बल्ले बल्ले करगी, और ऐसी बल्ले बल्ले करगी है कि एक टीम 150 पे आउट हो गई थी, मोराल सबके डाउन थे, लेकिन उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ ये थी कि बुमराह है, और बुमराह का जब होता है तो वो करता भी है, उसने कभी धोखा नहीं दिया, और वही हुआ कि भाई अगला सिंगल हैंडेडली कमर पैर सब कुछ तोड़ के लूली लंगड़ी कर दिया उसने ऑस्ट्रेलिया की टीम को और ऑस्ट्रेलिया की पूरी अवाम को। ऑस्ट्रेलिया टन पता नहीं ये हमारे साथ हुआ क्या है, ये हमारे छक्के छूट गए हैं, घर के अंदर कभी किसी ने ऐसे घुस के नहीं मारा हमें, और वो मार रहे हैं, बड़ा जालिम तरीके का मार रहे हैं। तो और सिराज की भी मतलब की तारीफ करूं उतनी कम है कि यार सिराज भी मतलब कि ऐसी इंप्रूवमेंट सिराज की मैं तो अपनी आंखों से देखा है। उसका ये नीचे वाला क्या कहते हैं जी एरा भी, और एकदम से ऊपर उठने वाला एरा भी। आईपीएल के अंदर कुत्तों की तरह कुटता था, मतलब कि कुट पड़ती थी उसको, पिटता था वो पागलों की तरह। लेकिन अब वो ऑस्ट्रेलिया के जाके ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को ऑस्ट्रेलिया के अपने घर में नचा रहा है। और जो डेब्यू मतलब चेरी ऑन द टॉप है वो ये है कि भाई हर्षित राणा, राणा जी सानू माफ करना, गलती हेड से हो गई, हेड ने तो जाके मतलब कि माफिया मांगी कि भाई ये तो गुस्सा कर गया लड़का यार, ये मतलब कि 2023 के वर्ल्ड कप का इतना गुस्सा था कि भाई ये जो पेट्रोटिक होके आके इसने बॉल कराई है मुझे, और क्या ही जैफा किस्म की बॉल थी कि भाई बल्ले का दूसरा मतलब कि दोरी किनारा मिस करके भी जाके वो ऑफ स्टंप को लग गई। सोचो, फिर सोचो, आई है ना हल्की हल्की सिद्धू बाजी वाली, आई है ना हल्की सी आई है भाई, भाई भाई हल्की सी कि भाई बल्ले की भाई आउटसाइड एज को मिस करके सीधा जाके वो डंडा खाया उसने ऑफ स्टंप का। तो समझो कि कितना राउंड कर दिया होगा बैट्समैन को, पूरा खेलना भी चला गया लेकिन फिर भी वो जाके बॉल टक करके लग गई। अब ये टक करके बॉल सिर्फ स्टंप पे नहीं लगी, ये लगी ऑस्ट्रेलिया के हर जगह, तमाचा बड़ा है लेवल किस्म का कि भाई ये देखो हम यहाँ पे 5-0 हारने नहीं आए, हम यहाँ पे तुम्हें हराने आए हैं। और इस बॉलिंग अगर अगर ऐसी बॉलिंग रही तो भाई कोई नहीं खेल सकता। मैं मतलब तारीफ करूं क्या उसकी जिसने बुमराह के ये हाथ दिए भाई, मतलब कि मैं परेशान हो गया हूं कि यार ये क्या है यार, ये इस एंगल से वो मार देता है बैट्समैन को, आउट नहीं करता, वो उखाड़ देता है, वो इज्जत आपकी नीलाम कर देता है। बुमराह यार तू तू कुछ हो रही है, तू इंसान नहीं है, तू इंसान नहीं है भाई, तू इंसान नहीं है, तू फरिश्ता है भाई, मतलब कि ये तू क्या है, तू तू रोबोट है।
तू क्या करता है? ऐसा कैसे कर लेता है? कैसे कर लेता है ऐसा? मुझे बुमराह बताए कि मतलब इतनी एक्यूरेसी, इतनी डेडली बॉलिंग और ऊपर से एक ही एवरेज स्पीड 140 की एवरेज स्पीड के साथ आपकी माँ बहन सब कुछ बैट्समैन खत्म करके रख देता है यार। ये क्या हो गया? बाहर परिंदों को दिमाग खराब कर रहे हैं। खैर एनीवेज यार, बहुत मजे का टेस्ट मैच हो चुका है। मतलब कि मुझे अब सब्र नहीं हो रहा कि फटाफट से रात गुजरे और सुबह फिर दिन निकले और ये दोबारा से डे 2 आए। और जितनी भी मतलब कि अब विकेटें रहती हैं, क्या पता वो वहां से कैरी कोई पार्टनरशिप लगा सकता है कि नहीं लगा सकता, या इंडिया पहले ही कोई 10-15 रन में 3 आउट करके अच्छी खासी लीड ले लेगा। 150 करने के बावजूद भी 70-80 रन की लीड ले लेगा, तो मतलब कि फिर समझ लो कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच हारे ही हारे। और इंडिया मतलब कि ना मैंने आपको एनीथिंग ओवर 200 या अराउंड 200 फोर्थ इनिंग में चेज करना, मर जाओगे, चेज नहीं कर सकोगे। खैर एनीवेज, चैनल को सब्सक्राइब करा कर लो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, अपने घर में आसपास करो, बैठो तो मिलते हैं नेक्स्ट तक के लिए। अल्लाह हाफिज।